ऐसे क्वेश्चन की ही कैटेगरी बवाल कैटेगरी है। ये बवाल बना रहता है बच्चों के बीच में, अलग अलग तरीके के वो फंडामेंटल को याद कर करके परेशान हो जाते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल हमारा यही है। अब देख लेते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू पी अपॉन क्यू। बेसिकली हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन थे वो एक रेशनल नंबर थे जो कि पी अपॉन क्यू में एग्जिस्टेंस होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर के थ्रू हम सीखते हैं कि इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे करेंगे। बेसिकली ये एग्जाम्पल्स आपके पहले चैप्टर में एक एग्जाम्पल है, कॉपी निकालिए, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 9। इस क्वेश्चन को बवाल की कैटेगरी में हम लोगों ने डाला है क्योंकि ये एक सवाल है, बेसिक सवाल नहीं है, हायर लेवल का सवाल है। तो इससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 देखेंगे जिससे कि हम इसके बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे। बात समझ में आई? तो एग्जाम्पल नंबर 7 ये बेसिक सवाल है, लेकिन बच्चों के बीच में हमेशा से बवाल रहता है कि हाउ टू कन्वर्ट द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू पी अपॉन क्यू। तो बेसिकली ये देखते हैं, जैसे दिया हुआ है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखना है। तो इसके 3 फंडामेंटल रूल हैं, उस 3 फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो जो वैल्यू दी है पहले उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x इक्वल टू 0.33 दिया है, तो इसको मैं डॉट डॉट करके x इक्वल टू 0.3 बार बता दूंगा। बात समझिए, जैसे मैंने बताया था जो चीज़ रिपीट करेगी उस पर मैं एक लाइन टाइप इसको बोलेंगे बार। तो पहला रूल कहता है कि जो रिपीट वाली वैल्यू हो, रिपीट वैल्यू वो हमेशा डेसिमल के बाद हो, डेसिमल आफ्टर। क्या बोल रहा हूँ मैं? जो रिपीट वैल्यू हो वो किसके बाद हो, डेसिमल के बाद में। तो देखो जरा, ये डेसिमल के बाद कौन सी है, रिपीट वाली वैल्यू है। तो ये पहला रूल है जिसमें हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रिपीट वैल्यू है तो समझ में आई, तो पहला रूल हमारा फॉलो हो रहा है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है, बात समझ में आए? सेकंड, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिपीटिशन, नंबर ऑफ वैल्यू रिपीटिशन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ रिपीटिशन वी मल्टीप्लाई। यानी कि जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, जितनी बार नहीं, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, एक वैल्यू रिपीट हो रही है 3 बार। तो हमें किससे मल्टीप्लाई देना है, 10 से मल्टीप्लाई देना है। 2 वैल्यू रिपीट हो रही होती तो हम किससे देते, 100 से मल्टीप्लाई देते। 3 वैल्यू रिपीट हो रही होती तो हमें किससे देता, 1000 से मल्टीप्लाई देता। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं किससे मल्टीप्लाई दूंगा, बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई बाई बोथ, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। बात समझ में आया? इससे मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई जो है वो मैं दे दूंगा। किससे दूंगा, 10 से दूंगा दोनों तरफ। इतनी चीज समझे? तो 10x, इसमें 10 का मल्टीप्लाई दूंगा 0.3 बार, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.3 बार। ये हो गया दूसरा रूल हमारा फॉलो। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करना है, देखिए जरा, इतनी चीज समझ में आ रही होगी। तो थर्ड रूल में क्या करना है, सेपरेट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर डेसिमल। यानी कि आफ्टर डेसिमल बाद और बिफोर डेसिमल की बाद वाली डिजिट को सेपरेट करो। जैसे ये 3.3 लिखा है, इसको सेपरेट करो। कैसे करेंगे सेपरेट, 10x इक्वल टू 3 प्लस इसको क्या लिखूंगा, 0.3 पे बार। मेरे हिसाब से इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी 3 रूल के अकॉर्डिंग। ये 3 रूल कहीं बुक में नहीं लिखे हैं, कहीं फंडामेंटल तरीके नहीं, लेकिन ये रूल आपको कायदे से फायदा देंगे। तो मेरे हिसाब से आपने जिस पर ये नोट्स बना रहे हो तो उस पर विशेष कर जीके भी डाल करके, ज्ञान की बात डाल करके इस नोट को जरूर लिख लेना, तीनों रूल को। हर क्वेश्चन में ये फायदा देंगे आपको। बात समझ में आया? अब कोई दिक्कत नहीं। 10x इक्वल टू 3 प्लस इसकी वैल्यू लगा देते हैं, x की वैल्यू माना था इसको मैंने, बोल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
तो ये हो गया x इधर आया तो 9x हो जाएगा 3, देन x इक्वल टू 3/9 कैंसिल आउट हुआ 1/3, यानी कि इसकी जो फॉर्म है p/3 की वो 1/3 है। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में आई होगी। तो पहले इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बिफोर ऑफ दैट ये बेसिक सवाल है, लेकिन आपका एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब हायर लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे लेवल के वो आप चुटकियों में कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर क्या लेंगे 8, उसमें दिया है 1.27 बार, और जो मतलब 27 है 2727 ही बार बार रिपीट हो रहा है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। देखो बेटा NCERT टेक्स्ट बुक जरूर निकाल लो, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एग्जाम्पल आना बहुत ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मेरी वीडियो में ज़रूर आपको मिलने वाले हैं एक्सरसाइज के साथ। तो मैंने क्या कहा था, उसको मैं x मान लूँगा, 1.27 पे बार लगा दूँगा। इक्वेशन फर्स्ट, पहला रूल क्या हमारा फॉलो हो रहा है, रिपीट वैल्यू आफ्टर डिजिट, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। देखो जरा, डेसिमल डिजिट के बाद ही क्या है, वैल्यू रिपीट हो रही है, एक रिपीट नहीं हो रही है, 2 रिपीट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यू रिपीट वी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। मेरे हिसाब से इतनी चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे काम हो रहा है। तो 100x, इसमें 100 का मल्टीप्लाई देंगे तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 127.27। आज समझ में आया, कोई दिक्कत? मैंने 100 का मल्टीप्लाई दिया है और ये 2 डिजिट आगे चली गया, कौन, डेसिमल। अब मैंने क्या कहा, सेपरेट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल बिफोर डेसिमल, डिजिट्स को सेपरेट करो। तो मैं इसको क्या लिख सकता था, 127 प्लस 0.7 प्लस 0.27। एक आपने चीज़ वहाँ नोटिस की होगी, 3.3 को मैंने ऐसे सेपरेट किया था, 3 प्लस 0.3 बार। जो इक्वेशन फर्स्ट मानी है या मैंने x माना है वो वहाँ पर क्या हो जाए, फॉलो हो जाए। तो यहाँ x की वैल्यू मैंने रख दी थी और x इधर आ गया था। तो मुझे इसको ऐसे अलग करना है कि ये x इसमें आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 126 प्लस 1.27 बार। मैंने इससे 1 ले लिया जिससे कि ये x इधर आ जाए, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है आगे, P/Q की फॉर्म में लानी है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो 100x इक्वल टू 126 प्लस x। सेपरेट हमें कैसे करना है कि मेरी जो पीछे वाली प्रीसीडिंग इक्वेशन है, अभी देखोगे उसमें 10x की जगह, लेकिन यहाँ प्रीसीडिंग इक्वेशन, पीछे वाली इक्वेशन फिट हो जाए, बस खत्म कहानी। ये फंडामेंटल याद रखना, सेपरेट एज दैट द प्रीसीडिंग वैल्यू कैन एग्जिस्ट, प्रीसीडिंग वाली वैल्यू जो है, प्रीसीडिंग इक्वेशन है वो आ जाए। तो 100x माइनस x इक्वल टू 126, 99x इक्वल टू 126, देन x इक्वल टू 126 अपॉन 99, काट सकते हो उसको 3 के टेबल से, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 2 बार और 33 और चला जाएगा 3 के टेबल से, 1 बार, 4 बार और 11 बार। यानी कि इसकी जो फॉर्म है P/Q में वो क्या है, 14/11। ऐसे क्वेश्चन बेटा 3 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं पेपर में, आप इसको हल्के में ना लेना, एग्जाम्पल्स ही इनके भारी पड़ जाते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन नहीं कर रहे तो बेटा स्क्रीनशॉट जरूर वीडियो को पॉज करके। जो अब एग्जाम्पल आने वाला है ये शायद ही कोई टीचर होगा जो देता ना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम जो पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में जो पढ़ेंगे वो हम एक नया फंडामेंटल समझेंगे कि हमारा अगर रूल फर्स्ट रिपीट नहीं होता, हमारा रूल फर्स्ट जो है अगर फॉलो नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 निकाल लेंगे जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया गया है 0.2353535, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना। तो सिंपल जो मेहमान आया उसको मैं x मान लूंगा, तो 0.235 पे बार, 35 पे बार क्यों लगाया सर, 35 बार बार रिपीट हो रहा है, इतनी चीज समझा। अब इसमें रूल क्या कह रहा था, रिपीट वैल्यू जो हो वो डेसिमल के आफ्टर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। डेसिमल के बाद जो रिपीट है ये 2 है, होना क्या चाहिए था 35, जो वैल्यू रिपीट हो रही है। अब क्या किया जाए, इस 2 को हटाया जाएगा। ये एक 2 तरीके का रेजिस्टेंस है, 10th में आप रेजिस्टेंस पढ़ोगे। रेजिस्टेंस माने दुश्मन, करंट का दुश्मन होता है एक, ये साइंटिफिक दुश्मन है। बात समझ में आ रही होगी, एक तरीके की बात समझ में आ रही, यानी कि ये रोड़ा है,
क्योंकि डेसिमल हमारा कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं। कितनी डिजिट है, एक डिजिट है तो मैं किससे मल्टीप्लाई दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई दूंगा। 2 डिजिट होती तो मैं किससे देता, 100 से। यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रोड़ा दे रही है, एक डिजिट, तो मैं किससे मल्टीप्लाई दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई दूंगा। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट। ये भी आप लिख देना। तो 10 से मल्टीप्लाई दिया, ये हो गया 10x इक्वल टू, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो 2.35 बार। यानी कि अपना रूल फॉलो करने के लिए हमें वहाँ काम करना पड़ेगा, एक स्टेप एडिशन करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसे क्वेश्चन की ही कैटेगरी बवाल कैटेगरी है। ये बवाल बना रहता है बच्चों के बीच में, अलग अलग तरीके के वो फंडामेंटल को याद कर करके परेशान हो जाते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल हमारा यही है कि कोई वैल्यू डेसिमल के बाद में आ रही है और वो रिपीट नहीं कर रही, जितनी वैल्यू है उतने का मल्टीप्लाई दे। या 2 वैल्यू होती है, जैसे 25 होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई देता, क्योंकि वो डेसिमल मुझे लाना है किससे पहले, उस रिपीट के पहले आना चाहिए। यानी कि डेसिमल के बाद रिपीट वैल्यू हो, फंडामेंटल दिमाग में पहुंच रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना है, अब तो फिर फंडामेंटल लगाओ अकॉर्डिंग टू द, ये तो फॉलो हो गया हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिपीटिशन भी मल्टीप्लाई। तो आप किससे मल्टीप्लाई देंगे, कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ऑन इक्वेशन लिख देना बेटा सेकंड, क्या लिख देना, ऑन इक्वेशन सेकंड। तो इसमें सेकंड कितने का देंगे, 100 का, तो ये हो जाएगा 1000x और ये कितना हो जाएगा 235.35 पे बार, 2 डिजिट आगे चला गया। बात समझ में है, कोई दिक्कत। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में कुछ अलग सॉल्व है, लेकिन ये वाला चीज़ आप अगर वहाँ सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी से वहाँ समझोगे तो वो चीज़ कम समझ में आएगी, ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 3 कह रहा है सेपरेट द डिजिट आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर डेसिमल। तो कैसे सेपरेट करेंगे, मैंने कहा था प्रीसीडिंग वाली इक्वेशन बस उसमें आ जाए। तो प्रीसीडिंग इक्वेशन में 2 मांग रहा है, ये 35 है, तो इससे 2 खींच लो, इसको 2 दे दो। देखो ऐसे देखो, 1000x इक्वल टू 233 प्लस 2.35 पे बार। बात समझ में आए, प्रीसीडिंग इक्वेशन, x को नहीं लगाएंगे यहाँ, कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहे, x को नहीं, मैंने क्या कहा प्रीसीडिंग, इससे पहली वाली इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन में आ जाए जब मल्टीप्लाई करने के बाद, रूल नंबर 2 के बाद जो उससे पहली वाली वैल्यू है वहां x थी और यहाँ क्या है 10x, तो 10x मुझे यहाँ लगानी है। बस इस चीज को आप बेटा याद रखना कि प्रीसीडिंग वैल्यू लगनी है, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो लिख देना y इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, ठीक है ना। तो 10x को इधर लिया तो ये हो गया 990x इक्वल टू 233, देन x इक्वल टू 233 अपॉन 990, कटेगा है नहीं, इतनी चीज समझ में आ गई। यानी कि इसकी p अपॉन क्यू क्या है 233 अपॉन 990। मेरे हिसाब से इस रूल से आपको आसानी हुई होगी कि कैसे काम हो रहा है। सॉरी क्योंकि वैल्यू जितनी बार रिपीट करेगी उतनी बार हमें मल्टीप्लाई देना है। पहला रूल कहता है कि रिपीट वैल्यू डेसिमल आफ्टर, ये वैल्यू अगर, ये रूल अगर फॉलो हो जाता है तभी आप सेकंड पे आएंगे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा।